कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वन छावनी। यमुना तीर वन छावनी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वन छावनी। यमुना तीर वन छावनी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद क्रमांक 6 अध्याय क्रमांक 19 का शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आज पहला श्लोक है। तो पहले 3 श्लोकों को तात्पर्य नहीं है, चौथे श्लोक को तात्पर्य है, तो हम 4 श्लोक आज एक साथ लेंगे। पहला श्लोक। श्रीराजोवाच। अध्याय का शीर्षक है पुंसवन व्रत का अनुष्ठान। श्रीराजोवाच। व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यत् उदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति। श्रीराजोवाच। व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यद् उदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति। श्रीराजोवाच। व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यद् उदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति। आता है।
श्रीराज उवाच। महाराज परीक्षित ने कहा, व्रतम व्रत पुंसवनम, पुंसवन नामक ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भवता आपके द्वारा, यत जो उदीरितम कहा गया है, तस्य उसका, वेदितुम जानना, इच्छामि चाहता हूं, ये न जिससे, विष्णु भगवान विष्णु, प्रसीदति प्रसन्न होते हैं। अनुवाद कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आप पुंसवन व्रत के संबंध में पहले ही बता चुके हैं। अब मैं इसके विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस व्रत का पालन करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। श्री श्लोक संख्या 2 और 3। श्री शुक उवाच। शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित भर्तुर अनुज्ञया आरभेत व्रतम इदं सार्वकामिकमादितः निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणान् अनुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसिताल अलंकतांबरे पूजयेत् प्रातराश पूजयेत् प्रातः आशात् प्राक् भगवंतं श्रिया सह। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री को चाहिए कि अगहन मास नवंबर दिसंबर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपने पति की अनुमति से इस नैमित्तिक भक्ति को भक्ति के तप के व्रत सहित प्रारंभ करें, क्योंकि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान विष्णु की उपासना करने के पूर्व स्त्री को चाहिए कि वह मरुतों के जन्म की कथा को सुने। योग्य ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वह प्रातःकाल अपने दांत साफ करे, नहाए, श्वेत साड़ी पहने और आभूषण धारण करे, और फिर कलेवा करने के पूर्व, मतलब प्रसाद ग्रहण करने के पूर्व, भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करें। श्लोक संख्या 4। अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमोस्तुते महाविभूति पतये नमः सकल सिद्धये। तब वह भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना करे, हे भगवान, आप समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, किंतु मैं ऐश्वर्य की कामना नहीं करती हूं। मैं आपको सहज भाव से सादर नमस्कार करती हूं। आप उन संपत्ति की देवी लक्ष्मी देवी के पति और स्वामी हैं, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। आप समस्त योग के स्वामी हैं। मैं आपको केवल नमस्कार करती हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्त जानता है कि भगवान की प्रशंसा किस प्रकार की जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री भगवान परम पूर्ण है, अतः उनके समस्त उद्गम या उनका व्यवहार जगत समग्रतः पूर्ण से युक्त है। जो कुछ पूर्ण से उत्पन्न होता है वह भी स्वयं में पूर्ण होता है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, इसीलिए उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां उद्गृत होने पर भी वे पूर्ण शेष बचे रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर की शरण में जाने की आवश्यकता होती है। भक्त की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, पूर्ण श्री भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए शुद्ध भक्त भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं करेगा, वह केवल उन्हें नमस्कार करता है, और भक्त द्वारा जो भी अर्पित किया जाता है, भले ही वह पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही क्यों न हो, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। किसी बनावटी प्रयास को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उत्तम यही होता है कि सीधे सादे ढंग से जो भी प्राप्त हो सके उसे भगवान को आदर भाव से नमस्कार पूर्वक अर्पित किया जाए।
भगवान अपने भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महामदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ श्रीमद् भागवतम के स्कंद क्रमांक 6 अध्याय क्रमांक 19। अध्याय का शीर्षक है पुंसवन व्रत का अनुष्ठान और उसके 1 से लेकर 4 श्लोक तक हम चर्चा कर। तो पिछला अध्याय जो हमने देखा, राजा इंद्र का वध करने के लिए दीति का व्रत है ना। तो ये सब चैप्टर के टाइटल्स पढ़ के ऐसा लगता है बाप रे भागवतम में क्या क्या डिस्कशन है। ये उसके मर्डर का प्रयत्न कर रहा है, वो उसके मर्डर के, और कितने मर्डर होने का बहुत है ना। तो भागवतम में भी मर्डर की इतनी सारी स्टोरीज हैं। ये क्यों दिखाया जा रहा है कि हर किसी का, हम सबका हृदय इतना कलुषित है कि शायद भक्ति के नाम पर भी हम बहुत कुछ करें पर शायद वो आडंबर हो जाता है, क्योंकि हृदय के अंदर इतनी सारी वासनाएं भर के रखी हैं। और इतनी वासनाएं कि दीति कश्यप की पत्नी है, भक्त है, इंद्र भी भक्त है, और भक्तों के बीच में ऐसा हो रहा है। तो कभी कभी हमको कलयुग में कुछ दिखता है, संस्थाओं में कुछ होता है, भक्तों के बीच में कुछ होता है, तो हमको लगता है अरे कैसे हो सकता है। भागवतम खोल लो, भागवतम खोल के देख लो, पता चल जाएगा कि यही तो हृदय है। इसी हृदय के लिए सब कुछ मेहनत करना था। और जब हमको दिखने लगता है तो हमको लगता है ऐसा क्यों होता है। नहीं, यही तो शुद्धिकरण है। इसलिए हम देखते हैं दीति को एक व्रत करने को कहा गया, पुंसवन व्रत करने को। परीक्षित महाराज ने उस व्रत के बारे में पूरा सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया। और परीक्षित महाराज ने क्या पकड़ा? परीक्षित महाराज ने इस बात को पकड़ा, मर्डर तो रह गया, चलो मर्डर से बचा लिया, किसी का खून हुआ नहीं, और अगर कुछ कटे भी तो और जिंदा हो गए और ज्यादा बढ़ गए। मरुत 50 मरुत जन्मे। पर परीक्षित महाराज ने किस बात को पकड़ा है? परीक्षित महाराज ने इस बात को पकड़ा कि इस व्रत से फायदा क्या हुआ। केवल पाप नहीं रुका, पाप की प्रवृत्ति भी समाप्त हो गई। कोई करके दिखा दो इस जगत में, अगर कोई कुछ क्रिमिनल कुछ करता है, अगर कुछ क्राइम होता है, ज्यादा से ज्यादा उसको जेल में डाल सकते, मारपीट कर सकते उसके साथ, पर उसकी प्रवृत्ति कैसे निकाली जाए? जो उसकी गलत हरकत करने की जो प्रवृत्ति है, हृदय का जो उसका टेंडेंसी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, प्रवृत्ति जो है वो कैसे समाप्त होगी, ये श्रीमद् भागवत हमको बताता है। कि हृदय की दीति का भी हृदय शुद्ध हुआ, इंद्र का भी हृदय शुद्ध हुआ, मरुत को भी सेवा मिली भगवान की, और ये सब स्टोरी इतना अच्छे से एंड हुआ।
तो परीक्षित महाराज इस अध्याय के शुरुआत में प्रश्न पूछते हैं, मुझे इस व्रत के बारे में बताइए। अभी दीति ने किया हुआ ये व्रत था, कश्यप मुनि ने इस व्रत के बारे में बताया था, पर परीक्षित महाराज इस व्रत के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप पहले श्लोक में देखिए, क्योंकि इस व्रत का पालन करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है ना। तो व्रत भी बहुत लोग करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तर्पण कर, इतनी सारी विधियां हैं शास्त्रों में, पर उन विधियों में इतना उलझ जाते हैं कि उन विधियों में उस विधि का सार क्या था कि भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना था, इसको भूल जाते हैं, है ना। तो इस सार को पकड़ना कि भगवान को प्रसन्न करना था और ये भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इस क्योंकि हम भक्ति के जीवन भक्ति में आते हैं, भक्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं, लेकिन किस प्रकार के हृदय को लेकर आते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे कि स्कूल में बच्चों को भेजा था तो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन बच्चे क्या लेके जाते हैं? उनके जेब में कभी आपको उनके बैग में एक छोटा सा ऐसा फोल्डेबल बैट दिखेगा, बाद में खुलता है, वो खेलने क्या करने जा रहे हैं, इनको लगता है मैं खेलने जाऊंगा, है ना। कभी कभी उनको दिखता है छुपकर मोबाइल लेकर आ रहे हैं, टीचर को भी नहीं दिख रहा। मतलब होता क्या है, आते दिखता है बैग लेकर आए, ड्रेस पहनकर आए, लेकिन स्कूल में क्या किया? शायद पढ़ाई छोड़कर बहुत कुछ किया। सार था कुछ पढ़ाई करनी थी। वैसे भी हम भक्ति में आ जाते हैं, तिलक लगा लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, लेकिन सार वस्तु को भूलना बहुत आसान है ना। लगता है भक्ति के जैसा है ना। इसलिए उसको जैसे कभी कभी माला फेरते हैं, है ना, माला घुमा रहे हैं, तो होना मन का बोलते हैं उसको, हिंदी में उस माला के मणि को मन का बोलते हैं। तो मन का बहुत फेरते हैं, लेकिन मन को नहीं फेरते, उसको बोलते हैं मन का फेर, है ना। माला घुमाते हुए, नंबर बढ़ते हुए बहुत लोगों को दिख रहा है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, देखो कितना हो गया, इतना माला, पर वो माला किस लिए था, उसका सार क्या था, है ना। कई बार विग्रहों की आराधना होती है, तीर्थ भ्रमण होता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। बोलते आप तीर्थ यात्रा जा रहे हो ना, केवल परिश्रम कर रहे हैं, केवल मन का भ्रम है कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर तीर्थ यात्रा के नाम से निकले और फिर से हॉलीडे, साइट सीइंग, हमने ये देखा, हमने वो देखा, अगर यही रहा, सार वस्तु हाथ से छूट गई। परीक्षित महाराज जैसे भक्त विशेष क्यों हैं? ये विशेष है क्योंकि सार को पकड़ के रखते हैं। भगवान का दर्शन करना था तो सार क्या है उसमें? भागवत पढ़ना है, श्रवण करना है, सार क्या है उसमें? भगवान के नाम का जप करना है, सार क्या है उसमें? ये सार को सारंग इव सारभृत, वो सारंग जो होता है, जो भृंग, जो भ्रमर जो होता है, उसकी विशेषता क्या है? भागवत हमको बताता है कि भ्रमर की विशेषता है कि दुनिया भर का कचरा, कूड़ा, गंदगी होगा, लेकिन अगर उसमें एक फूल खिला है, वो भ्रमर उस फूल पर ही आके बैठेगा, वो सार वस्तु ही पकड़ेगा। और जो मक्खी होती है ना, ऑर्डिनरी फ्लाई जिसको बोलते हैं मक्खी, इतना सुंदर गार्डन है, बहुत सुंदर महकते हुए फूल हैं, लेकिन वहां पर एक छोटा सा गंदा विष्ठा का कण होगा ना, मधुमक्खी जो मक्खी है उधर ही जाकर बैठेगी, है ना। तो हम भी जब भक्ति में आते हैं तो होता क्या है ना, तो उसको बोलते सेल्फिश मोटिव, स्वार्थी जीवन जीते हुए हमको करोड़ों जन्म निकल गए। और यहां पर भी आते हैं ना, भक्ति में भी आते हैं, तो वहां पर भी स्वार्थ सिद्धि की बहुत इच्छा रहती है, और वो स्वार्थ सिद्धि क्या करता है? हमारे भक्ति को हाईजैक कर देता है, उसका अपहरण कर देता है। सुनते हैं, समझते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
लेकिन कहां से वो स्वार्थ सिद्धि की इच्छा वो असली भक्ति की इच्छा को मरोड़ देती, छुपा देती है ना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपने इंद्रियों को सुख देना इसको काम कहते हैं, और कृष्ण की इंद्रियों को सुख देना इसे प्रेम कहते हैं। तो शुरू होता है कृष्ण की इंद्रियों से, हाँ कृष्ण के लिए कर रहा हूं, और कहां बीच में गाड़ी पटरी से उतरती है और अपने इंद्रियों के सुख पे चलता रहता है। आज अच्छा नहीं लग रहा तो मंदिर नहीं जाते, आज अच्छा नहीं लग रहा तो आज जप नहीं करता। ये कहां से आया? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जप करने को, ये भी अपनी ही इंद्रियों का सुख था। तो कहां से ये सेल्फिश जीवन है, ये जो स्वार्थी जीवन है इतना ज्यादा है कि हर जगह ये घुस जाता है, ये स्वार्थ सिद्धि की इच्छा। तो करना क्या था? करना यह था कि एक समय अपने जीवन में आना चाहिए कि भाई ये इंद्रियों को, अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया, और ये अपनी इंद्रियों को सुख देने से क्या होता है? दो चीजें होती, एक तो असुर बनेंगे इसी जीवन में, है ना। कत आसुरिक दुराचार भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अपने इंद्रियों को सुख देने में केवल असुर बनेंगे। असुर और राक्षस क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि ये केवल अपनी इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं। और पहला चीज है असुर बनेंगे अपने इंद्रियों को सुख देकर, और दूसरा है अपनी इंद्रियों को सुख देने से केवल और जन्म प्राप्त होंगे। तो एक भक्त को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, बस हो गया, इन इंद्रियों को और मैं सुख देने का प्रयत्न नहीं करूंगा। इनको जितना देता हूं ये कभी भी संतुष्ट होते नहीं। ये इंद्रियां आज तक हुआ है, कल किसने, सबने ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाया था कि नहीं? आज फिर मांगा जाएगा, है ना। आज फिर ब्रेकफास्ट। ये पेट भगवान ने ऐसा अंधा कुआं बनाया है, कभी भरता ही नहीं। वैसी ये सारी इंद्रियां हैं, इनको कितना भी देते रहो, और विषयों का सागर है, समुद्र है, अफाट समुद्र है ये विषयों का। आप जितना देते रहोगे ये इंद्रियां और मांगती रहेंगी। तो एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि ये स्वार्थी जीवन मैं नहीं जीऊंगा। ये अपनी इंद्रियों को सुख देने में केवल क्या है, मैं केवल असंतुष्ट रहूंगा, मैं एक असुर बनूंगा, और उसके बाद केवल और जन्म प्राप्त होंगे। कामादिनाम कतिना कतिदा पातलिता दुर्निदेशस। बोलते मैंने इतना काम को पूर्ण करने के लिए, इस इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। तो बोलते हैं इन इंद्रियों में न करुणा है, कभी तो करुणा आनी चाहिए इस इंद्रियों की, बस तूने बहुत मेहनत कर दिया। अगर हमारे लिए कोई 8 घंटा 10 घंटा नौकर कोई काम करे तो एक समय आता रहे तू थक गया होगा, शांत बैठ अभी। पर ये इंद्रियां कभी बैठने देती है? ये इंद्रियां केवल दौड़ाती हैं। एक इंद्रियों को दिया तो दूसरी रोने लगती है, मुझे क्यों नहीं मिला। दूसरी के लिए कुछ करो तो तीसरा रोने लगती है। न करुणा, बोलते न त्रप, मतलब इसमें कुछ तृप्तता नहीं है। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं आई हैव नॉट बीन अशेम्ड टू सर्व देम। कोई शर्म नहीं आती इंद्रियों को लेकर। ये इंद्रियों के लिए इतना बेशरम जैसा लोग क्या क्या नहीं करते इस इंद्रियों की खुशी के लिए, इंद्रियों के तर्पण के लिए। और कहते तीसरा न उपशांति ही, कभी शांति भी नहीं मिलती इन इंद्रियों को सेवा करके। कभी तो एक इंद्रिया बोले बस तूने बहुत किया मेरे लिए। तो होना क्या चाहिए, हमको इन इंद्रियों की सेवा छोड़कर भगवान की सेवा में लगना है। और भगवान की सेवा में भी किस लिए लगना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए लगना है। तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है काम क्रोधेर दास हैया तार लाठी खाए। बोलते काम और क्रोध का मैं दास बना और केवल एक काम और क्रोध की लाठी खाए। और बहुत भ्रमिते भ्रमिते जदि साधु वैद्य पाए। कभी अगर सच में भाग्य खुला, सौभाग्य है, बोलते काम क्रोध लाठी मार मार के भगा रहे थे,
ते भ्रमिते भ्रमिते भागते भागते कहीं पे साधु वैद्य पाए। एक अगर साधु मिल गया तो क्या होता है, तार उपदेश मंत्र पिशाची पालाए। वो साधु का मंत्र उपदेश सुनकर वो जो भूत लगाए ना इंद्रियों को सुख देने का, वो इंद्रियों को सुख देने का भूत भागता है। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए, तब कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है और कृष्ण के निकट आता है। तो क्या करना पड़ेगा? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ मटीरियल, जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद कहते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ मटीरियल डेफिशिएंसी वी शुड फोकस ऑन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो प्रभुपाद कहते हैं, केवल ये मत सोचो मेरे पास 4 ही शर्ट है 2 ही पैंट है, अरे ये मत सोचते बैठो मेरे पास 1 ही कार है, अभी तो 1 ही घर हुआ ना, और 2-3 घर तो होने चाहिए। हर बार मन क्या बताता रहता है, देख उसके पास इतना है तेरे पास नहीं है, तो तू और थोड़ा मेहनत कर, तेरे पास होगा ना तू भी सुखी हो जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं, सारा जीवन इसमें मत बिताओ कि उसको क्या मिला और मुझे क्या मिला, है ना। डोंट थिंक ऑफ मटेरियल डेफिशिएंसी, फोकस ऑन स्पिरिचुअल। कभी तो अब हो गया और नहीं दौड़ना है मुझे, और नहीं भागना है मुझे, इन इंद्रियों को और सुख देने की चेष्टा नहीं करनी है। अभी मैं केवल आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा करूंगा, है ना। तो एक व्यक्ति मुझको मिले, वो मुझको कह रहे थे कि प्रभु जी अगर कोई नौकरी वगैरह मिल सकती तो बताइए। तो मैं बोला किसके लिए? बोले मेरे लिए। बोला क्या बात कर रहे हैं, आपका उम्र कितना है? बोला प्रभु जी 65। मैं बोला 65 साल की उम्र हो गई, तुमको रिटायरमेंट का कुछ प्लानिंग है कि नहीं? क्या प्रभु जी खाली क्यों बैठना है प्रभु जी, खाली बैठेंगे तो क्या, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बोला आ जाओ मंदिर में, मैं सेवा देता हूं आपको कुछ तो। बोला नहीं प्रभु जी मंदिर में नहीं आना प्रभु जी। बोला कौन सी नौकरी चाहिए ये बताओ, कौन सी नौकरी चाहिए आपको? तो बोला प्रभु जी सिक्योरिटी का कुछ मिल सकता है क्या? बोले 65 साल का हो गया, तुमको सिक्योरिटी की नौकरी चाहिए? हा 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 करके दांत खुल गए उनके। जब दांत खुले तो मैं बोला बताओ गुटखा खाते, तुम गुटखा खाते कि नहीं? प्रभु जी आपने कैसे पकड़ लिया प्रभु जी? अरे तुम्हारा दांत मेरे को दिख रहा है गुटखा खाता है तुम। बोला प्रभु जी इसलिए तो सिक्योरिटी की नौकरी चाहिए, रात की सिक्योरिटी करूंगा, किसी को समझता नहीं गुटखा खाया तो। मैं बोला अरे कितना तुम नालायक है रे, 65 साल की उम्र हो गई अभी तो तुम छोड़ दो ये सब। बोला प्रभु जी कंट्रोल नहीं होता प्रभु जी। मैं बोला बता 65 साल, तुम्हारे मोबाइल फोन है ना प्रभु जी? मोबाइल फोन भी है। मैं बोला रात को सिक्योरिटी की नौकरी क्यों चाहिए पता है? गुटखा खाएगा और रात भर मोबाइल देखेगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम देखे। बोला प्रभु जी तुम, आपको सब कुछ कैसे पता रहता है प्रभु जी? मैं बोला अरे यही कर रहे सब लोग, इनसे छूटेंगे कब? इनसे छूटेंगे कब? जब देखो बूढ़े बूढ़े लोग फेसबुक पे उंगली घुमा रहे, बच्चे घुमा रहे, बूढ़े घुमा रहे, लगते किधर फंस गए आप लोग, देखो जरा सा। पर इन सबसे बाहर निकलेंगे कब? जब हम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मटेरियल डेफिशिएंसी, उनको बोलो ना, उनको समझ नहीं रहा शायद। हमारे भौतिक जीवन में हमारे पास क्या कमी है इसके ऊपर चिंता मत करो। किसका चिंतन करो? अभी मैंने भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, वरना होता क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं सबसे पहला वैष्णवता मतलब सरलता। अपने जीवन को सरल बनाना पड़ेगा। अगर हम सरल, उसको प्रभुपाद सादा जीवन, फिर उच्च विचार पॉसिबल है। अगर हम सादा जीवन नहीं, उसको कॉम्प्लेक्स, उसको जटिल बनाते जाते हैं ना, वो जटिलता इतनी बढ़ती जाती है ना। जैसे हमारे यहाँ पर अभी उधर बालेवाड़ी वगैरह में, विशाल नगर में सब जगह क्या हो रहा है, पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना। जीवन में पानी भी नहीं मिल पा रहा, और इनके यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े स्विमिंग पूल है। इनको देख रहे हैं अब ये लोग, इतना बड़ा सुंदर स्विमिंग पूल का पैसा दिया था मैंने जब फ्लैट खरीदा था, उसमें एक ड्रॉप पानी नहीं अभी। ले लो, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीद के रखे हैं और आपके घर में पीने को पानी नहीं आ रहा है ना, टैंकर भी नहीं मिल रहे। और बेंगलोर का तो हाल और खराब हो गया है।
मतलब इतना कुछ है, पानी पीने को नहीं, क्या फायदा है उस जीवन का, मुझको बताओ। हाँ, इतना कुछ, सब कुछ पास में है और थोड़ा संतुष्टि भी नहीं जीवन में, थोड़ा शांति भी नहीं जीवन में। कृष्ण कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। अरे आपके जीवन में अगर शांति नहीं तो सुख तो कोसों दूर रह गया आपसे। पहला शांति तो, और शांति क्यों नहीं है? क्योंकि सादा जीवन जीने को तैयार नहीं, न पहनने में सादगी, न खाने में सादगी, न अपने मित्र परिवार के बीच में किसके साथ दोस्त, उनमें कहीं पर भी सादगी नहीं है। वहां पे जहां सादापन नहीं है वहां उच्च विचार नहीं हो सकते। तो प्रभुपाद आज के तात्पर्य में कह रहे हैं क्या होगा, जो जिधर मिल जाए, जैसा मिल जाए, सादा भगवान को अर्पण करना चाहिए। पहले अपना सादा जीवन बनाना पड़ेगा अर्पण करने लायक, है ना। अगर हमारा जीवन सादा होगा तो सबसे पहला बेनिफिट प्रभुपाद कहते हैं सिंप्लिसिटी विल अवॉर्ड यू एक्स्ट्रा टाइम। प्रभुपाद कहते हैं आपका जीवन अगर सादा होगा ना, आपके पास इतना समय आ जाएगा, आपको अचानक से लगेगा अरे 24 घंटे पहले भी थे, आज कहां से मुझे 16 माला करने को समय मिल गया। आप देखेंगे जनरली लोग आपको जब पहले बार आप उनको प्रचार करो, बताओ, तो प्रभु जी 16 माला नहीं हो सकते, प्रभु जी किधर है टाइम, प्रभु जी कितना बिजी हूं मैं, मालूम पता है। और वही लोग 2, 3, 4 साल के अंदर 16 माला करने लगते हैं। उनको पूछो कैसे मिला 2 घंटे का समय आपको, अभी आप तो करे थे 1 माला 2 माला के ऊपर कर नहीं पाऊंगा। प्रभुपाद ने अगर जी हुई जीवन शैली अपनाएंगे तो आपका जीवन सादा बनते जाएगा। वो सादा जीवन, प्रभुपाद कहते हैं आपको क्या होगा, सफिशिएंट टाइम मिलेगा। सूरदास ब्रज के साधु हैं। सूरदास बहुत सुंदर कवि भी थे, गाते भी बहुत सुंदर थे। एक बार अकबर ने उनको न्योता भेजा कि आइए मुझे आपको कुछ पुरस्कार देना है। तो सूरदास ने पहले चिट्ठी भेजी, नहीं नहीं चाहिए, कोई पुरस्कार वगैरह मुझे चाहिए नहीं, मुझे छोड़ दो। फिर भी अभी अकबर महाराज फिर बुला रहे हैं तो पहुंच गए। तो अकबर ने पूछा, बोलो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप बहुत सुंदर गाते हो, बहुत सुंदर भजन लिखे आपने, आपको क्या पुरस्कार दूं? तो सूरदास ने उत्तर दिया, यस मुझे एक पुरस्कार चाहिए, अगले बार फिर से बुलाकर डिस्टर्ब मत करना। मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मुझको प्रलोभन मत दो, मुझे और कुछ, मुझे मेरा सादा जीवन चल रहा है। तो प्रभुपाद सबसे पहले कहते सिंप्लिसिटी अवॉर्ड्स यू एक्स्ट्रा। अपने आप 24 घंटे में आपके पास इतना समय होगा कि आपको पता चलेगा कि जो जो चीजें मैंने जमा की थी मेरे लिए काम करने के लिए, ये मेरे काम करेगी, मैं उसके काम में लग जाता हूं, है ना। एक मशीन खरीदते हैं कुछ काम करने के लिए और फिर उस मशीन के लिए मैं काम करता हूं, है ना। वो मशीन ने मेरे लिए काम करना था, अभी मैं मशीन के लिए काम कर रहा हूं। और अगर कोई बोले नहीं नहीं प्रभु जी वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, मिक्सर होना चाहिए, है ना, फिर इतनी सारी मशीनें घर में खरीद के रखी है हम लोगों ने, और हर बार एक नई मशीन लेके आते, ये ले लो, देखो क्या हो जाएगा, आपको आपका समय बचेगा। पर प्रश्न उठता है इतनी सारी मशीनें लेने के बाद, उसके बाद भी हम इतने बिजी हैं कि माला करने को समय नहीं। फिर किस लिए खरीदी थी ये मशीनें? ये मशीन अगर मुझे पानी निकालने के लिए पहले आधा घंटा लगता था, अभी केवल एक बटन दबाता हूं और पानी आता रहता है टंकी में, आधा घंटा बच गया ना। अभी ये समय चैंटिंग में जाना चाहिए, ये जप करने में जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा? पहले मैं कूटता था मसाले तो समय लगता था, अभी मिक्सर ग्राइंडर आ गया, अभी समय बचना चाहिए था। होता क्या है, जब तक हमारा सादा जीवन नहीं होगा तब तक समय प्राप्त नहीं होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं सिंप्लिसिटी, सादा जीवन एक ऐश्वर्य है। और कलयुग में ये कलयुग के जीवों को इतना जटिल होकर जीने की आदत हो गई है ना। और इस जटिलता में आप देखिए, पहले घर होते थे, अपना अपना सबका घर होता था और लोग थोड़ा दूर जाते थे विष्ठा विसर्जन करने के लिए, खेत में इधर उधर जाते थे विष्ठा करने के लिए, है ना। अभी क्या हो गया, मैं जिस घर में रह रहा हूं उसके नीचे भी कोई विष्ठा कर रहा है, ऊपर सर के ऊपर भी कोई कर रहा है विष्ठा, और मुझको लग रहा है मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, वाह
कितना शुद्ध है मैं मालूम, कितना अच्छा रह रहा हूं, मेरा घर कितना अरे क्या बात कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई कुछ कर रहा है, आपके नीचे कोई कर रहा है, बाजू में कर रहा है, आजू बाजू, और आपको लग रहा है मेरा जीवन बहुत अच्छा है ना। इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि मुझको एक भक्त बोले, प्रभु जी हमारे वहां करंट चला गया, बारिश में करंट गया, और तब पता चला कि बिल्डिंग के जनरेटर का डीजल भी खत्म हो गया था, ध्यान नहीं रखा। और उस समय बारिश इतनी हो रही थी कि उसके पास पेट्रोल पंप भी तक जाने को कोई तैयार नहीं था। इतने सारे लोग बिल्डिंग के नीचे अटक गए। किस लिए? बोला 12वें माले पे चढ़कर कौन जाएगा। आपका घर भी इतना दूर हो गया आपसे अभी कि आप बारिश हो रही है और आप अपने घर तक भी नहीं पहुंच सकते। किधर ये कलयुग ने हमको कहां लाके रखा है देखो। हाँ, ये जटिल, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सिंप्लिसिटी इज एन ऑपुलेंस। प्रभुपाद कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये सिंपल चीजें चाहिए थी। इसके लिए चलो रोटी चाहिए, जीना है तो कपड़ा चाहिए, एक मकान चाहिए, पर अब आज रोटी कपड़ा मकान छोड़कर लोग मेहनत किस किस कारणों से कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं सिंप्लिसिटी टेक्स यू क्लोजर टू कृष्ण। सादा जीवन आपको कृष्ण के पास लेकर जाता है। प्रभुपाद कहते हैं सिंप्लिसिटी इज अ डिवाइन क्वालिटी ऑफ अ साधु। एक साधु भक्त का ये एक क्या है, ये एक गुण है कि वो क्या होता है, वो साधु सादा होता है, सादा जीवन जीता है। तो प्रभुपाद कहते हैं सादा जीवन, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं जब सादा जीवन होगा, सादगी का जीवन होगा, तो कृष्ण को प्रसन्न करने की विधि समझेगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी बड़े सरल हैं, कृष्ण भी बड़े सादे हैं, और कृष्ण को प्रसन्न करना भी बहुत सादा है। क्यों? कृष्ण देखिए गीता में कह रहे, जो प्रभुपाद तात्पर्य में श्लोक कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तः प्रयच्छति। कृष्ण कहीं नहीं करे सोना दे दो, चांदी दे दो, हीरे दे दो, जवाहरात दे दो। कृष्ण करे एक पत्ता दे दो, एक फूल दे दो, एक फल दे दो, जल अर्पण कर दो। चारों में से कोई एक किया तो भी चलेगा। एक पत्ता एक फूल, ऐसे में बहुत सारे पत्ते बहुत सारे फूल, ये भी नहीं मांग रहे, और कहीं पर भी मिल जाएगा। एक पत्ता मिल जाएगा, एक फूल मिल जाएगा, थोड़ा पानी में जल मिल जाएगा, है ना, फल मिल जाएगा। इतना आसान कृष्ण करे, एकदम सरलता से मुझे आप प्रसन्न कर सकते हो, इतना आसान है। लेकिन हम इतने जटिल हो जाते हैं, एक पत्ता फूल पुष्प जल, इसको छोड़कर क्या क्या दुनिया भर का सोचते, ये अर्पण करूंगा भगवान को, ऐसा मेहनत करता हूं। प्रभु जी आज 10 लाख कमा रहा हूं, 50 लाख कमा लूंगा ना और अच्छी भक्ति होगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे जाकर आज उस स्थिति पर पहुंचने का है। तो अगर घर में अतिथि आते हैं, आने वाले हैं कोई अतिथि, तो हम क्या सोचते हैं, उनको प्रसन्न करना है, तो उनके लिए क्या बनाएंगे, उनको क्या अच्छा लगता है, वो कहां सोएंगे, वो कहां रहेंगे। तो अतिथि को प्रसन्न करते हैं। वैसे ही हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं कि एक पतिव्रता जो स्त्री होती है, नारी होती है, वो हर बार हर चीज के प्रयत्न क्या करती है कि मेरे पति को प्रसन्न क्या करेगा। प्रभुपाद कहते हैं वैसे एक भक्त को सोचना चाहिए कृष्ण को क्या प्रसन्न करेगा। ये भक्ति का सार है कि कृष्ण को प्रसन्न क्या करेगा। कृष्ण को प्रसन्न करता है सादा जीवन, उच्च विचार। कृष्ण को प्रसन्न करता है सरलता, और कृष्ण भी बहुत सरल है। तो 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है कि ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण का दर्शन किया था, बरहा पीड़म नटवर वपु, वो जो श्लोक है उसमें आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने क्या देखा, ये आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, इनको लगा बड़े सुंदर मोती जड़ित हार होंगे, इन्होंने देखा अरे जंगल के फूलों की माला पहनी है, इनको लगा इनके सर के ऊपर बड़ा ताज होगा। ब्रह्मा जी ने देखा मोर पंख, जो मोर ऐसे ही फेंक देता है, वो मोर पंख कृष्ण के सर के ऊपर है। फिर इनको लगा कि अरे फूल भी स्पेशल होंगे, है ना, बोलते वन्य सर्जय। फिर इनको लगा कि इनके सामने बहुत स्पेशल भोग होगा, एकदम, है ना,
ब्रह्मा जी ने क्या देखा? कर्ड राइस, कमला। फिर शंख चक्र पदा गदा पद्म होंगे, इन्होंने देखा वेत्र है। फिर देखा कि अरे हाथ में भी कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, भगवान है, तो बोलते कि बांबू का स्टिक, जो वेणु है भगवान की, बांबू है और बांबू को छेद हो गए उसको भी, ऐसा कुछ तो है। और विशेषकर देखा कि अरे पैर में कुछ स्पेशल जूता तो होना चाहिए, भगवान है। क्या देखा? वृंदावन में पैर में चप्पल भी नहीं। तो ब्रह्मा जी बोलते इतना सादा भगवान, अगर भगवान इतने सादे तो भगत को कैसा सादा रहना चाहिए? भगत कैसे जटिल हो गया? भगवान कहते, कृष्ण कह रहे हैं क्या करना पड़ेगा? वी ऑल्सो हैव टू बिकम सिंपल। सिंप्लिसिटी in our talk, simplicity in our living, simplicity in our dealings, सब जगह सादगी का जीवन लाना पड़ेगा। तो सारी मिनट बचे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं डू नॉट इंक्रीज आर्टिफिशियल नेसेसिटीज, अदरवाइज यू वुड इंक्रीज योर टर्म इन दिस वर्ल्ड। आप अपने कृत्रिम आवश्यकताओं को मत बढ़ाओ। क्या बढ़ेगा? आपका इस जगत की जो रहने का, इस जगत में जो जीवन है वो आपको और जन्म लेने पड़ेंगे और कुछ नहीं होने वाला। क्यों? प्रभुपाद कहते हैं जितना बढ़ाओगे उतना मेंटेन भी करना पड़ेगा। जितना फैलाओगे अपने भौतिक जरूरतों को उतना मेंटेन, और जितना मेंटेन करोगे उतनी उसमें चेतना अटकेगी, और जितनी चेतना अटकेगी कृष्ण की चेतना, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना नहीं आने वाली। तो आप देखिए एक घर बनाते हैं लोग, और उस एक घर के लिए है ना कितना मेहनत चलता है ना। आज पेंटिंग ऐसा करते हैं, कल सोफा बदल देते हैं, कल पर्दे बदल देते हैं, कल ये 1000 स्क्वायर फुट में, बाप रे बाप, उसी 1000 स्क्वायर फुट में बनेगा क्या? उधर का भूत बनेंगे अगले जन्म में, है ना। हमारे एक प्रधानमंत्री हुए थे, वो प्रधानमंत्री, उनका हेल्थ बहुत खराब था, सब पेट फूल गया था, पूरा पानी पानी शरीर में था। तो किसी ने इनको कहा कि अरे आप एक काम करो, इतने बीमार हो गए, आप रेसिग्नेशन दे दो और होगा क्या, कोई और करेगा प्रधानमंत्री। बोला नहीं, मैं मरूंगा तो प्रधानमंत्री बन के मरूंगा, मतलब मैं मरते वक्त प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों? आप ऐसा कुछ मरो या प्रधानमंत्री बन के मरो, कुछ अलग होगा क्या? सोचिए जटिलता कितनी हो सकती सोचने की। इस व्यक्ति ने बोला मेरे मरने के बाद मेरा जो शरीर होगा ना, मेरा जो फ्यूनरल होगा, क्या बोलते फ्यूनरल को, जो अंतिम संस्कार होगा, उसमें सारे देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट लोग आएंगे और वहां के उनके सारे गवर्नर लोगों को आना पड़ेगा, प्रोटोकॉल है वैसा। मेरे मरने के बाद ये लोग आएंगे, इसलिए प्रधानमंत्री के सीट पर रहते हुए मरना चाहता हूं। कितना पागल बने देखो, कौन तुम मरने के बाद कौन देखने वाला है। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हुए थे, वो प्राइम मिनिस्टर का उनका नाम था मोरारजी देसाई, है ना। ये मोरारजी देसाई जब ये मरे थे, ये मरे थे तो इनका उम्र था 99 साल, 99 ईयर्स की जब इनका मृत्यु हुआ था। और जब ये मरे थे तो इनका विशेष क्या देखा था लोगों ने, इनके मृत शरीर को डेकोरेट किया था। इनके बाल काटे गए थे, इनकी मूंछ बराबर रखी थी, इनको चश्मा पहनाया था, है ना। क्या किया था? ये इतना सब क्यों था? प्रभुपाद कहते केवल जीते वक्त जटिलता नहीं है, मरने के बाद भी इनको लगता है मेरे मृत शरीर को अच्छा चलना चाहिए, और मरने के बाद भी क्या होगा। प्रभुपाद कहते अरे इतना अगर इसी में विचार हो गया, है ना, तो प्रभुपाद कहते सिंप्लिसिटी मीन्स सिंपली एंग्जाइटी, सॉरी, सिंप्लिसिटी मीन्स नो एंग्जाइटी। जटिलता यानी एंग्जाइटी, सिंप्लिसिटी मीन्स नो एंग्जाइटी। तो प्रभुपाद ने क्या किया है, प्रभुपाद ने हमको जीवन इस प्रकार जीने को दिखाया है कि हर क्षण हमारा कृष्ण की सेवा में कैसे जाए।
और कृष्ण की सेवा से वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कैसे जाए, ये सोचना चाहिए। तो बस मैं एक चीज बोल के समाप्त करता हूं। एक श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, वो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम की विशेष है कुछ। जब भगवान कह रहे हैं इतना सादा जीवन रखो और ये सादी चीजें मुझे अर्पण करो, तो कई पत्ते नहीं मांग रहे, कई फूल नहीं मांग रहे, एक कुछ भी दे दो चलेगा। भगवान बोलते मैं प्रसन्न, केवल भक्ति के साथ दो, ये भक्ति के साथ मुझे अर्पण करना है। तो ये पत्र का अर्थ क्या है? वो कहते हैं ये पत्र का अर्थ एक गूढ़ अर्थ निकाल रहे हैं वो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसका गूढ़ अर्थ क्या है? ये आचार्य कहते हैं कि 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कृष्ण कहते छंदांसी यस्य पर्णानि, जो उल्टा अश्वत्थ वृक्ष है भौतिक जगत का, उस अश्वत्थ वृक्ष की पत्तियां क्या है? वो कहते वेद हैं। तो वेदों का पठन करना, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, वो पत्ता है। अगर हम रोज, जैसे प्रभुपाद ने हमको सिखाया कि रोज सुबह भागवत क्लास के लिए आइए, शाम को भगवत गीता क्लास सुनिए, जब समय मिले प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़िए, इन ग्रंथों के पठन का मतलब आपने भगवान को पत्ता अर्पण किया। ठीक है। फिर बोलते पुष्पम, फूल का अर्थ क्या है? भगवान कह रहे मुझे फूल अर्पण करो। तो पंचरात्र में एक श्लोक आता है कि एक वैष्णव में क्या है, एक वैष्णव के अंदर फूलों के समान कुछ गुण हैं। अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः। ऐसे 10 गुण हैं जो फूलों के जैसे एक वैष्णव में होते हैं। तो ये सद्गुण जब हम विकास करते हैं अपने अंदर, ये सद्गुणों को हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। ये फूल को अर्पण करना हो गया। फिर कहते हैं फल का अर्पण। फल का अर्थ क्या है? विशेष अर्थ कहते हैं कि जो भी हम भक्ति में कार्य करें या जीवन चलाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका एक फल प्राप्त होता है, एक कार्य का फल बनता है। उस कार्य के फल को भगवान को अर्पण करना, मतलब फल अर्पण किया आपने। तो पत्र हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया। ये आचार्य कहते हैं जल अर्पण करने का मतलब क्या है? तोयम का मतलब क्या है? तो वो कहते हैं जब हम भगवान का नाम जप करें और आंखों से जो अश्रु की धारा आएगी ना, वो अश्रु का जल भगवान को अर्पण करना है। कितना सादा है देखो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पर होता क्या है, क्योंकि जीवन बहुत जटिल है, भगवान के नाम को प्रेम से जप करना, आंख से अश्रु आने चाहिए, वो तो हो ही नहीं रहा, लेकिन भगवान का नाम भी जप नहीं हो पा रहा। इसलिए एक बार राधानाथ स्वामी महाराज को गोवर्धन इको विलेज में उनके व्यास पूजा के समय एक बच्ची आके मिली। वो माँ बाप के साथ आई थी, तो दौड़ते दौड़ते महाराज के पास आई और महाराज को उसने अपना एक पिगी बैंक दिया। मतलब सुअर का शेप का सुअर रहता है, वो सुअर रहता है प्लास्टिक का, और उसके अंदर ये बच्ची कुछ अपने सिक्के रखती होगी, छोटे 1 2 2 4 5 8 सिक्के रखी होगी। तो ये महाराज को आके इसने इतना पिगी बैंक दिया, मारे आपके व्यास पूजा के दिन मेरे लिए, मेरे तरफ से भेंट। अभी कोई बोलेगा अरे महाराज को कौन कौन मिलने आ रहा है, कौन कौन क्या क्या भेंट दे रहा है महाराज को भगवान की सेवा में लगाने के लिए। ये छोटी सी लड़की का, और वो भी सुअर है ना, सुअर का ऐसा शेप का छोटा सा चीज दिया। पर महाराज उसको लेकर इतने प्रसन्न हो गए, अगले 5 दिन तक महाराज को कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति मिलने आ रहा था, महाराज हर बार अपने बीड बैग में से उस छोटे से पिगी बैंक को निकालते थे और बोलते थे मालूम इस छोटी सी बच्ची ने मुझे गिफ्ट दिया है। उसके 2-4 सिक्के जो जमा किए ना उसने, वो मुझको उसने लाके दिए कि भगवान की सेवा में लगाओ। तो किसी ने महाराज को बोल दिया कि महाराज ये सुअर नहीं है, सुअर नहीं वराहदेव है, बोलते वराहदेव। तो महाराज इतने प्रसन्न हो गए, छोटा सा गिफ्ट। वैसे भगवान को या गुरु को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी। हम केवल एकदम सादा जीवन रखते हुए गुरु के आदेश में रहकर भक्ति करते रहे, वो उनको प्रसन्न करेगा। तो
भगवान के नाम को जप करने के लिए 3 चीजें हमको चाहिए, उसको कहते हैं रिनंसिएशन ऑफ वंस इंडिपेंडेंस। पहले मैं भगवान से अलग जीना चाहता हूं, या मेरा एक प्राइवेट लाइफ है और एक भक्ति का जीवन है, ये ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। मेरा पूरा जीवन भगवान के लिए है। मैं जो भी करूं मेरे परिवार को चलाने के लिए, मेरी नौकरी के लिए, मेरा मंदिर में, इस सब जगह भगवान की प्रसन्नता के लिए है। दूसरा, सो रिनंसिएशन ऑफ वंस इंडिपेंडेंस, गिविंग वंस फ्री विल टू कृष्णा। दूसरा, ह्यूमिलिटी डिस्पाइट वंस एबिलिटी, नम्र होना। आप चाहे कितने भी भौतिक तरीके से, आप कितने भी यू नो पावरफुल हो, कितना भी भौतिक आपके अंदर क्या कहूं मैं, अकम्प्लिशमेंट्स हो, है ना। सो ह्यूमिलिटी डिस्पाइट वंस एबिलिटी, स्किल्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स, दूसरा ये। और तीसरा नाम जप के लिए है सिंप्लिसिटी डिस्पाइट होल्डिंग वर्ल्डली पोजिशंस एंड पोस्ट। सरलता होना जीवन में, तब हम भगवान को प्रेम से बुला पाएंगे। तो रिनंसिएशन, ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। फल का अर्थ है कि आपके जीवन में जो आप कार्य नौकरी करते हैं तो उसका एक फल आता है। हमारे जीवन में कुछ कार्य करते फल आता है, भक्ति में कुछ करते उसका फल वो भगवान को वापस अर्पण करो।